और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट सामने आ गई है। बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर भाजपा की एक और सूची, उम्मीदवारों की एक और सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में अब तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट। लोकसभा, अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटों पर होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अलर्ट था, सुबह से ही जानकारी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आज ही एक और सूची सामने ला सकती है, एक और सूची जारी कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। राजस्थान से भी कुछ चंद सीटें ऐसी हैं जिसमें उम्मीदें लगा रहे थे प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं की ओर से जो मेहनत की जा रही थी उसकी भी उम्मीदें इस सीट से जुड़ी हो सकती है क्योंकि राजस्थान से भी कोई नाम सामने। और देखिए, दौसा से कन्हैयालाल मीणा को टिकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट जारी। दौसा से कन्हैयालाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा चुनावों को देखते हुए, और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव। फर्स्ट इंडिया के संकेत एक बार फिर से सटीक। भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट जारी और इस लिस्ट में फर्स्ट इंडिया ने पहले ही आपको संकेत दे दिए थे कि दौसा से कन्हैयालाल मीणा का नाम सबसे आगे चल रहा है और ठीक उसी तरह से ये देखिए तस्वीर, इस सूची की तस्वीर। करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव और साथ ही दौसा से कन्हैयालाल मीणा। हमारे साथ सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई। अदिति, फर्स्ट इंडिया के संकेत एक बार फिर से सटीक साबित होते हुए करौली और धौलपुर की तस्वीर भी बीजेपी ने स्पष्ट कर दी है आज उस लिस्ट के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि करौली धौलपुर इंदु देवी जाटव और दौसा कन्हैयालाल मीणा। हालांकि कुछ दिनों पहले जब इससे 5वीं लिस्ट आई थी तब भी दौसा को होल्ड कर दिया गया था। उसमें जगमोहन मीणा का नाम था और साथ में कन्हैयालाल मीणा का नाम था। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं जगमोहन मीणा, उनका नाम फाइनल राउंड में सीईसी में पहुंचने के बाद उसको होल्ड कर दिया गया और अब कन्हैयालाल मीणा को फाइनल कर दिया गया है। अब 25 सीटों में से अगर कहीं कांग्रेस के साथ ज्यादातर सीटें रोचक हो गई हैं, बहुत रोचक हो गई हैं। और देखिए, ये ऐसी सीट है जहाँ पर सचिन पायलट किस तरफ होते हैं, सचिन पायलट का क्या रोल होता है। जाहिर तौर पर अपने कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से कहा है कि वो जिन जिन सीटों पे गुर्जर बहुल इलाका है, सचिन पायलट के बहुत बड़े समर्थक हैं सचिन पायलट का, तो वो कहीं ना कहीं एक बार ये दौसा सीट है वो भी बहुत रोचक होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ करौली धौलपुर इंदु देवी जाटव का नाम, राजकुमारी जाटव का नाम पहले जो है सीईसी की बैठक में लगभग तय हुआ था, लेकिन राजकुमारी जाटव जैसे 2 बार चुनाव हार चुकी है, इसलिए अब इंदु देवी जाटव का नाम यहाँ पर फाइनल हो गया। ये भी जो है महिला है यहाँ पर, तो यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 5 महिलाओं को जगह दे दी है, यानी 25% महिलाएं यहाँ पर शामिल हैं। 25 में से 5 महिलाएं लिस्ट में दी गई हैं। इसके साथ साथ आप देखिए सोशल इंजीनियरिंग आपको नजर आ रही है। इंजीनियरिंग के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी सूची, एक नाम बचा है भीलवाड़ा, क्योंकि वहां पर सुभाष बहेड़िया का नाम है, वो एग्जिस्टिंग सांसद हैं, लेकिन अभी उन पर एक फाइनल कॉल लेना बाकी है। और इसके अलावा 25 में से 24 नाम फाइनल हो चुके हैं। 25 में से 24 नामों की घोषणा कर दी गई है और उन 24 के 24 नामों में फर्स्ट इंडिया हमेशा की तरह एक बार फिर आगे रहा है। आपको फिर बता दें, 2 नामों की सूची आई है, इसके अलावा एक मणिपुर, और ये 6ठी लिस्ट है। और इस लिस्ट में दौसा से कन्हैयालाल मीणा का नाम है और वहीं जो दूसरी सीट है वहां नाम आ गया है इंदु देवी जाटव करौली धौलपुर। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि 24 नाम अब स्पष्ट हैं। अदिति, आपने सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र किया यहाँ पर, तो धौलपुर और करौली और साथ ही दौसा, इन सीटों पर जब हम विपक्षी और जो कांग्रेस पार्टी की ओर से देखते हैं, जो तस्वीरें हैं, उस माध्यम से जब कोशिश की गई होगी सोशल इंजीनियरिंग को साधने की, तो कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखा है भारतीय जनता पार्टी ने इन नामों को सामने लाकर? ये भारत देश की राजनीति है और ये कहना गलत नहीं है कि जाति है कि जाति नहीं, और ऐसे में जाति समीकरण हर जगह देखा जाता है कि एक तरफ राष्ट्रवाद है, पार्टियों के मुद्दे हैं, हिंदुत्व है, सेक्युलरिज्म है, तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन जाति समीकरण जो है वो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं, आप साउथ इंडिया में जाएं, जाति पर ही वोट पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती थी,
उसी पार्टी ने ये इस बार सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर पीस दिखा दिया है। SC, ST, OBC सभी को साथ लेकर चलना, किस तरीके से आदिवासी को साथ लेना। और ये शुरुआत हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी महेंद्रजीत सिंह मालविया को लिया गया था। वहां से जाति समीकरण की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, जबकि उस समय चर्चा की जा रही थी कि राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी आराम से 25 सीटें जीत सकती है। लेकिन फिर भी वहां पर कहीं ना कहीं लगा कि भाजपा को लगा कि वो 19 है, उसको अपने आप को 20 करना है। तो किस तरीके से आदिवासी नेता को लिया और उसके बाद कैसे जाट नेताओं को लगातार शामिल करती गई और लगातार सोशल इंजीनियरिंग को बैलेंस किया गया। और आप देखें कि सीटवार, क्योंकि जो ईस्ट राजस्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में वहीं से मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां की वजह से पिछली बार कांग्रेस सत्ता में थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी, वहां पर भी फोकस किया गया है। और ये जो सीट की हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे दौसा की बात करें, तो ये ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है जहां से मुख्यमंत्री भी आते हैं, भरतपुर से। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को खास तौर पर ध्यान दिया। अदिति, 24 सीटें स्पष्ट है, 25वीं सीट का जिक्र इस लिस्ट में नहीं होना, अब एक नाम राजस्थान से बाकी है। आप क्या मानते हैं कि इस लिस्ट में वो नाम सामने नहीं आया, क्या सोचकर के अभी होल्ड पे रखा गया है भीलवाड़ा की सीट को? बिल्कुल, देखिए पहले तो सुभाष बेहरे का नाम लगभग फाइनल था, लेकिन उसके बाद हार जीत को लेकर, वहां के समीकरणों को देकर और वहां के जो लोकल नेता हैं उनकी मुख्यमंत्री और CP जोशी से जो बातचीत हुई उसको आलाकमान तक पहुंचाया गया और यही वजह है कि उसको होल्ड किया गया है। और ऐसी स्थिति में अब आप देखें कि आज शाम तक भी वो नाम क्लियर हो सकता है, एक बार CC की तरफ से और एक बार JP नड्डा की तरफ से वो नाम क्लियर हो जाएगा। तो आज शाम तक भी वो नाम क्लियर किया जा सकता है। मिशन 25 है भारतीय जनता पार्टी का, आदित्य, और मिशन 25 में से 24 सीटें, 24 की तस्वीर स्पष्ट है, एक और तस्वीर जल्द स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बताइए कि इन 25 नामों को जब आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्या पाते हैं? पिछली बार की तुलना में क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, या फिर एक बार फिर से जीत की हैट्रिक के लिए इन 5 नामों में समीकरणों को महिलाओं को आगे लाने को लेकर के क्या नए प्रयोग आपको लगते हैं इस लिस्ट में किए गए हैं? देखिए, इस लिस्ट को अगर समझें तो दूसरी पार्टी से आए दिग्गजों को तरजीह दी गई है। बीजेपी में वापसी, जिस तरीके से बीजेपी के जो सिटिंग MPs हैं उनको भी दी गई है, यहाँ तक कि हारे हुए विधायक और सांसदों को भी यहाँ पर तरजीह देते हुए नजर आए हैं। जिताऊ चेहरों को ही टिकट देने का प्रयास किया गया है। जातीय समीकरण संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है, हिंदुत्व और जातीय संतुलन, और साथ में सेकेंड लाइन लीडरशिप को तैयार करने की कोशिश की गई है। इसका ये मतलब है कि पार्टी ने पूरी तरीके से सोच समझ के, हालांकि बहुत दिग्गज नाम यहाँ पर नजर नहीं आए जो हमने सोचा था कि सतीश पूनिया होंगे या सोचा था कि मनविंदर सिंह जसौल हो सकते हैं, ये दिग्गज चेहरे नहीं है। सेकंड लाइन लीडरशिप है, पुराने नेताओं को भी किया है, दूसरी पार्टी से आते नेताओं को भी तरजीह दी है, महिलाओं को भी दी गई है, जातीय समीकरण का संतुलन भी बिठाया गया है। तो सब कुछ सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वही सोच समझकर अब कांग्रेस भी कर रही है, चाहे फिर उसे अलायंस करना पड़ रहा है, चाहे फिर उसे अपने मैदान में अपने दिग्गज तो नहीं उतर रहे हैं मैदान में, पर अपने बेहतर कैंडिडेट जैसे भजन लाल जाटव नहीं चाहते थे लेकिन उनको उतारा गया, हाल ही में चुनाव आ रहे हैं। तो ये पूरा सोच समझकर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अब मैं 24 के इस मिशन में 24 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं, कांग्रेस ने भी लगभग सारी सीटें अनाउंस कर दी हैं। ये बात कहना तय है कि इस बार राजस्थान का जो रण है वो बेहद ज्यादा रोचक होता नजर आ रहा है। अदिति, रण तो रोचक है ही, लेकिन अब चुनावों में समय भी कम शेष रह गया है। तस्वीरों के बाद में अब सबकी बारी है जनता के बीच में जाकर के उनसे वोट की अपील करने की, अपने पुराने कामों को अगर सिटिंग है तो बताने की, और अगर नए चेहरे हैं तो बताने की कि विजन क्या होगा। निगाहें अब मैनिफेस्टो पर भी है अदिति, रहेंगी सभी की। बिल्कुल, देखिए पिछली बार के चुनाव में मैनिफेस्टो लगभग सभी पार्टियों के सिमिलर से नजर आ रहे थे, सिर्फ उसके ऊपर का पार्टी का नाम बदला हुआ था। मैनिफेस्टो में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जाति पे जुड़ा रहे और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, राम मंदिर, हिंदुत्व पे और जो विकास के कामों पर बहुत रोचक होने वाला है। दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है, पहला मैनिफेस्टो और दूसरा, और देखिए इसमें आपको फ्री बीज भी दिखेगा, इसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में काफी कुछ कहा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एक नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कौन होगा वो चेहरा जो भारतीय जनता कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेगा। और इसमें संभवतः अशोक गहलोत चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, और वहीं नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस को जो चुनाव प्रचार करना होगा एकजुटता से, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, CP जोशी सब मिलकर
पुरजोर तरीके से मेहनत करें तो मुकाबला बहुत ज्यादा रोचक हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैनिफेस्टो, लेकिन नरेंद्र मोदी, भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा और उसके द्वारा किए गए पुराने कामों का लेखा जो पता है, उसके सामने कौन सा मैनिफेस्टो टक्कर दे सकता है, ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल अदिति, तो गारंटी वर्सेस गारंटी चुनाव को कहें तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल गारंटी वर्सेस गारंटी चुनाव रहेगा, क्योंकि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी तो दूसरी ओर मैनिफेस्टो जब सभी के सामने आ जाएगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी कह रही है इस बार लोगों के समाज के उत्थान के लिए कई नए गारंटी और जनता के लिए कई योजनाएं कांग्रेस भी लेकर आएगी। ऐसे में हमारे साथ में इसी लिस्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा डिस्कशन के लिए सहयोगी ऐश्वर्य भी जुट गए। ऐश्वर्य, करौली, धौलपुर और दौसा, ये दोनों सीटें जिन पर आज तस्वीर राजस्थान की स्पष्ट हो गई है। 24 नाम स्पष्ट है ऐश्वर्य, सिर्फ एक का इंतजार बाकी। सबसे बड़ी बात यह है कि दौसा लोकसभा सीट को लेकर कई नामों को लेकर चर्चा थी। हम जो पहले बात कह रहे थे, थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले जब हमने फोनो दिया था, तब हमने ये बात बोली थी कि एक तरफ जसकौर मीणा अपनी पुत्री के लिए मांग रही थी, अर्चना मीणा के लिए, तो दूसरी तरफ जगमोहन मीणा का सिंगल नाम पहली बार में भाजपा के नेता लेकर गए थे। तो ऐसे में कई नामों को लेकर मंथन हुआ और मंथन के बाद आखिरकार कन्हैयालाल मीणा के नाम पर मोहर लगी है। हालांकि कन्हैयालाल मीणा एक सरल और सहज से एक व्यक्तित्व है और सामान्य तरीके से रहने वाले नेता हैं और ठेठ देहाती अंदाज में नजर आते हैं और बस्ती के विधायक भी रहे हैं। तो लेकिन कन्हैयालाल मीणा बस्ती के हैं, लेकिन वो जो बेल्ट है दूसरी वाली, दौसा से आगे की तरफ हम जाते हैं, जिसमें महुआ आ जाता है, बांदीकुई आ जाता है, लालसोट का एक हिस्सा आ जाता है, सिकराय आ जाता है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को साधने के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर